हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में या ऐसी इनकम के बारे में जो टैक्स से क्या होती हैं, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती हैं, जिन पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता और जो टोटल इनकम इंक्लूड नहीं की जाती। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में सिचुएटेड है, अगर उससे क्या होती है हमें एग्रीकल्चर इनकम मिलती है, तो वो टैक्स से क्या होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट इसमें सम रिसीव फ्रॉम HUF। अगर किसी इंडिविजुअल को HUF के मेंबर के तौर पर अगर HUF की इनकम में से कोई अमाउंट रिसीव होता है, तो वो टैक्स से क्या होता है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट इसमें है कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर। अगर हमें क्या मिलता है, किसी डिजास्टर से कोई कंपनसेशन मिलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, तो वो टैक्स से क्या होता है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट इसमें है लाइफ इंश्योरेंस मनी। अगर हमें क्या मिलती है, कोई लाइफ इंश्योरेंस मनी मिलती है, तो वो बोनस सहित क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है और उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट इसमें एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगर हमें क्या मिल रही है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से कोई पेमेंट मिल रही है, तो वो भी क्या होती है, टैक्स से बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट इसमें है एजुकेशन स्कॉलरशिप है। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से हमें एजुकेशन के लिए क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो टैक्स से क्या होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट इसमें अलाउंस MP MLA एंड MLC। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है या कोई MLA है, अगर किसी मेंबर को क्या मिलता है, कोई भी अलाउंस मिलता है, तो वो टैक्स से क्या होता है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट इसमें है पेंशन ऑफ वॉलंटरी अवार्डेड। अगर कोई इंडिविजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, अगर उसको क्या मिलता है, परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर या वीर चक्कर, अगर कोई भी अवार्ड मिलता है, अगर ऐसे मेंबर को कोई क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, तो वो टैक्स से क्या होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट इसमें है फैमिली पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ आर्मी फोर्सेस। अगर कोई बंदा आर्मी फोर्सेज में लगा हुआ है और ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद अगर उसकी विडो को या चिल्ड्रन को या नॉमिनेटेड हेयर को जो पेंशन मिलती है, वो टैक्स से क्या होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट इसमें है एनुअल वैल्यू ऑफ प्लेस ऑफ रूलर ऑफ इंडियन स्टेट। अगर कोई इंडियन स्टेट का रूलर है, तो उसके जो प्लेस की एनुअल वैल्यू होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं मिलता। मतलब इंडियन स्टेट के का अगर कोई रूलर है या राजा है, उसके महल का जो भी किराया आता है, वो भी टैक्स से क्या होता है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट इसमें है सर्टेन इनकम ऑफ सिक्किमी। अगर कोई इंडिविजुअल सिक्किमी होने की कंडीशन पूरी करता है, अगर उसको सिक्किम स्टेट के किसी भी सोर्स से क्या होती है, इनकम होती है, वो टैक्स से क्या होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है। या उसको कोई डिविडेंड की इनकम मिलती है या सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट की इनकम अगर उसको मिलती है, तो वो टैक्स से क्या होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है। अगर कोई सिक्किमी वोमैन अगर 1 अप्रैल 2008 के बाद अगर नॉन सिक्किमी से अगर किसी ने मैरिज की हुई है, तो उसको कोई भी एजम्पशन नहीं मिलेंगी, तो सारी एजम्पशन उसकी क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। नेक्स्ट इसमें इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। देखो माइनर चाइल्ड क्या होता है, जिसकी एज क्या होती है, 18 से क्या होती है, कम होती है। अगर कोई ऐसा चाइल्ड है जिसकी एज 18 साल से कम है, तो उसको हम क्या माना जाता है, माइनर चाइल्ड माना जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम इंक्लूड की जाती है, तो जितनी इनकम उसकी इंक्लूड की गई है और 1500 पर चाइल्ड जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा, उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। अगर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 के अंडर अगर किसी एम्प्लॉय को अगर कोई कंपनसेशन मिलता है, तो वो टैक्स से क्या होता है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट इसमें पार्सल विड्रॉ फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट। अगर हम पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर नेशनल पेंशन स्कीम से अगर कुछ अमाउंट क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन का 25% उसमें से क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर कोई इंडिविजुअल अगर शेड्यूल्ड ट्राइब में रहता है, जैसे आंध्र प्रदेश में रहता है, मणिपुर में रहता है, मिजोरम में रहता है, नागालैंड में रहता है, JNK में रहता है, जम्मू एंड कश्मीर में रहता है, त्रिपुरा में रहता है, तो अगर ऐसे इंडिविजुअल को
अगर ट्राइब एरिया के किसी सोर्स से अगर इनकम होती है या डिविडेंड की इनकम होती है या सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट की इनकम होती है तो वो टैक्स से क्या होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती हैं। ठीक है, तो ये इनकम ऐसी थी जिन पे हमारा क्या नहीं लगता, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।